सभी साथियों को और सबसे पहले लाइव हरियाणा न्यूज़ की टीम की तरफ से हैप्पी लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं। आपका परिवार मंगलमय हो। सो आज हम हैं HU के यहाँ पर में एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। उस प्रोग्राम के अंदर आज हम आए हैं और वहाँ बातचीत भी करेंगे कि प्रोग्राम में कैसा रखा गया और उसका उद्देश्य क्या रहेगा, आगे के लिए भी क्या उद्देश्य रहेगा, उस बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा लगातार। छूट गया है। यहाँ पे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य भी है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अधिकारी भी हैं, वैज्ञानिक भी है, सरकार भी है। जब ऐसा समन्वय हो, मिलन हो, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। मैं अपनी तरफ से दोनों विश्वविद्यालयों के परिवारों की तरफ से आपको लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपका आभारी भी हूँ कि इस ठंड में आप लोग सुबह से यहाँ पे लगे हैं। जो हमारे बच्चों ने प्रस्तुति दी, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। बहुत ही तन्मयता के साथ मुझे बड़ा थोड़ा लग रहा था कि उनके पाँव में कुछ ना कुछ यहाँ पे चुभा भी होगा। आगे से हम ध्यान रखें कि थोड़ा और समतल होना चाहिए, क्योंकि जिस समय प्रस्तुति देते हैं तो सारा ध्यान प्रस्तुति पे ही होता है, तो उसमें कई बार चोट लगने का अंदेशा होता है। लेकिन मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से, सभी यहाँ पे जो उपस्थित हमारे पास समाज के हर वर्ग से अतिथिगण हैं, व्यक्तिगण हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
साथियों, जैसे कि आप सभी लोग देखिए, त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया है एचयू के अंदर। सबसे पहले सर हमारी टीम की तरफ से हम आपको कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे मकर संक्रांति की। हाँ, मैं भी पूरा प्रदेशवासियों को, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, आप सब लोगों को अपनी तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसका आगाज़ हमने किया है क्योंकि ये वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, उसकी यहाँ से शुरुआत की गई है। और साथ में वो भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से इन मोटे अनाजों को आसानी से उगाया जा सकता है, ऐसा ये कार्यक्रम था। और उसका आगाज़ यहाँ पे विश्वविद्यालय ने आज किया है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे हमेशा ही जोर देते हैं कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संचय करना है, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है ताकि हम उनको खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी दे सकें, ऐसा प्रयास है। और इसीलिए मोटे अनाज विटामिन की दृष्टि से, फाइबर की दृष्टि से, पौष्टिकता की दृष्टि से और पाचन की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं। और ये बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे कम पानी लगता है, कम इनको खाद चाहिए, इसलिए इनको आसानी से उगाया जा सकता है। और हरियाणा प्रांत ने, विश्वविद्यालय ने इस दिशा में काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। और अब तो हमने बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो हैं जिनमें लोहा और जिंक की मात्रा अधिक है, इस तरह बाजरे की किस्में हमने निकाल दी हैं, जिससे इस मुहिम को और बल मिलेगा और हम इसके जितने भी उत्पाद हैं वो भी बना पाएंगे। और वो बनाते हुए हम अपने गांव में रोज़गार भी दे पाएंगे, अपने किसान और बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों की जेब में ज़्यादा पैसा पहुंचा पाएंगे। और जो भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का एक लक्ष्य है कि हम अपने गांव में खुशहाली लेकर आएँ, उसकी तरफ बढ़ने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। सर आज जो सामग्री बांटी गई है आपके द्वारा, एक अच्छा कार्य किया गया, उस कार्य के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमने, क्योंकि हम स्वावलंबी भारत की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग जो है वो भी उत्थान की तरफ बढ़े, इसी के मद्दे रखते हुए हरियाणा सरकार ने जो हमारा वंचित समाज है उसके जितने भी नवजवान और नवयुवतियां हैं जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में या शहरी परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी कृषि से आधारित व्यवसाय हैं, चाहे खुम्ब पालन है, मछली पालन है, शहद पालन है, और चाहे वो प्रोसेसिंग का काम करना चाहें, सिलाई कटाई का काम करना चाहें, वो माली का काम करना चाहें, वो प्रशिक्षण देने के बाद उस कार्य को करने के लिए औजार भी निःशुल्क इन प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाते हैं ताकि ये अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और रोजगार मांगने वाले ना बनकर रोजगार देने वाले बने, जिससे उनके परिवार का उत्थान भी हो, अपने प्रदेश का उत्थान हो और देश का उत्थान। जो भी सदस्य है इन सबको ये बधाई के पात्र है। और आगे के कार्यक्रम के लिए अब मैं ये जो कार्यक्रम है इसमें जो प्रशिक्षणार्थी थे जिन्होंने पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया है, साइना नेहवाल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान एचयू हिसार से, और वो भी इसमें आए हुए हैं, तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय उन सभी प्रतिभागियों को आजीविका के लिए जो भी सहायता होती है उसका वितरण करेंगे। तो डॉक्टर के गुजारा से गुजारिश करूंगा वो इसके बारे में बताएं। सो आज कुछ किसान को भी सम्मानित किया गया है, किस विषय में सम्मानित किया गया उस पर भी बात करेंगे और उनसे भी जुड़ेंगे कि क्या बात रही। सर सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं। धन्यवाद, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस मकर संक्रांति उत्सव की आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति का उत्सव उनके समाज जीवन में और देश के जीवन में एक अच्छी क्रांति और अच्छा सार्थकता लेकर के आए, ऐसी भगवान जी से कामना। आपको भी शुभकामनाएं सर। हाँ, आपको भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से मकर संक्रांति की, और बहुत बहुत बड़ी ढेर सारी बधाइयाँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले बात जो आपको सम्मानित किया गया उसके विषय में आप ज़रूर बताइए, किस लिए आपको सम्मानित किया गया है। आज ये प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, इसके साथ साथ जो प्रगतिशील किसान थे, तो उस दिशा में, क्योंकि मैं पिछले 7 वर्ष से और प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ,
तो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान की दृष्टि से और मुझे HAU के द्वारा और ये सम्मान दिया गया है। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मान सम्मान हमारे को प्रदान किया। आपको भी सम्मानित किया सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक हमारा वहाँ ADO था प्रमोद जैन, उन्होंने मेरे को बताई भी आप ऑर्गेनिक खेती करना थोड़ी बहुत शुरू करो। मैंने करी 95-96 की बात है ये, तो मैंने वो करते करते 2 किला में शुरू कर दी ऑर्गेनिक खेती। मैंने कपास भी करी, बाजरी भी करी, गाय भी ऑर्गेनिक कर दी, तूड़ी भी ऑर्गेनिक कर दी, सारी चीज़ मैंने करी। पर उसकी मेरी बिक्री की दिक्कत आई बाद में फिर मैंने वो कम कर दिया उसका। मतलब ऑर्गेनिक खेती के बारे में सब कुछ सीख किया, क्या करना है क्या ना करना है, पर बिक्री की दिक्कत आ गई मेरे को। मैंने दवाई भी बनाई, स्प्रे की भी बनाई, खाद की भी बनाई, सारी चीज़ बड़ी कामयाब वही मैंने हिस्स करी बहुत ज़्यादा, और इसी पर मेरे को सम्मानित किया गया। सम्मानित पहले मैं और कई बार हो चुका हूँ मैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मुझे यूनिवर्सिटी ने आज एक प्रगतिशील किसान होने के नाते फेलिसिटेट किया है, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बागबानी का किसान हूँ, मेरा गांव दौलतपुर है, और मैं बागबानी की फसलों का, जिसमें कीनू, आड़ू, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट भी अभी मैंने लगाया है, नर्सरी भी है मेरी फ्रूट्स की, उसकी मैं खेती करता हूँ, और उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी ने आज सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ और बातें हैं जो आप बताना चाहें किसानों को, या कोई संदेश है जो आप बताना चाहें? देखिए, प्राकृतिक खेती आज के दिन एक नेसेसिटी बन गई है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए नहीं, हर किसी के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि छोटे किसानों के लिए प्राकृतिक खेती जो है वो एक वरदान है, जिसमें खर्चा नाम मात्र है और प्रोडक्शन भी केमिकल के बराबर ही आती है। तो मेरा ये मानना है कि हर किसान को प्राकृतिक खेती की तरफ चलना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें बीमारियों से बच सकें और हमारी ज़मीन भी बच सके। तो मेरा इतना ही कहना है। जो प्राकृतिक खेती है सर, उससे आपको कोई लाभ हुआ है या कोई और बात है जो आप प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को भी बताना चाहेंगे? देखिए, प्राकृतिक खेती के अंदर हमारे जो पूर्वज थे, आज से 40-50 साल पहले जाएंगे तो पूरा हमारा देश प्राकृतिक खेती पर ही आधारित था, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और बिल्कुल तंदुरुस्त रहते थे। किसी प्रकार की बीमारियां, बहुत कम नामात्र की बीमारी होती थी। लेकिन धीरे धीरे केमिकल और फर्टिलाइज़र इसका प्रयोग हुआ, तो फसलों के अंदर ये प्रयोग होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य, ये इसके ऊपर बुरा प्रभाव हुआ, जिसके कारण से आज कैंसर, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं और वो घर घर हो गई है। इसलिए मैंने जो प्राकृतिक खेती करने का निश्चय किया, वो इसलिए किया कि किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, और अन्नदाता होने के लिए वास्तव में देखो, किसान सभी अन्नदाता हैं, लेकिन अगर हम अन्नदाता वही कहलाएगा जो अन्न निपजाएगा। वास्तव में हम केमिकल, यूरिया इतना इतना डाल करके अन्न नहीं उपजा रहे हैं, वास्तव में वो अन्न नहीं जहर हो जाता है। इसलिए ये मन में आया कि भाई हम कम से कम किसान होकर के खुद जहर का सेवन तो ना करें, और धीरे धीरे करके हम अपने समाज को, जो अन्नदाता कहलाते हैं, वह समाज के अंदर जिसको भी पेट भरने का काम करते हैं उसको भी और जहर मुक्त अनाज देने का काम करेंगे। और इसका लाभ ये हो रहा है कि पिछले दिनों जो गेहूँ हम पैदा कर रहे हैं, गेहूँ हालांकि उसकी पैदावार तो कम है, लेकिन उसके जो सेल है, उससे जो बिक्री है वो लगभग बराबर जाके बैठ जाती है। 7,000 रुपये क्विंटल तक लोग इसको खरीद रहे हैं गेहूं को। इसी प्रकार बाजरा है, बाजरे की खरीदारी भी 3 से 3,500 रुपये क्विंटल हो रही है। सरसों है, सरसों के तेल की खरीदारी जो है 300 रुपये लीटर से लेकर के और 350, 350 तक जा रही है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो हम फर्टिलाइज़र, जो खाद और स्प्रे और यूरिया जो डालते थे, वो हमारी लागत घट गई है। लागत घटने से और उसका लाभ हमारे को हो रहा है, और हमारी जो ज़मीन है वो स्वाभाविक रूप से अब उपजाऊ होना शुरू हो गई है, जिसके कारण से अब जो है किसी प्रकार का और खेत के अंदर और जहरीलापन वो ख़त्म हो गया है। थैंक यू सर। धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भी कम से कम अपने लिए
प्राकृतिक खेती करना शुरू करें, हम अपने लिए जहर मुक्त खेती करें और जहर मुक्त अनाज खाएं। इतना सा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं।